जो विकास के कदम उठाए हैं, मैं समझती हूं कि आज तक नहीं हुए हैं। इस अवसर पर मैं उनका फिर से स्वागत करूंगी और साथ में हमारे महाराजा सूरजमल जी को याद करते हुए सबसे पहले उनको प्रणाम करूंगी। उन्होंने विदेशी आक्रमणकारी जो थे उनको भगाया मैंने अपने इस भूमि से, और आगे चल के इस भरतपुर से हमारी सबकी यही आशा है कि जिस तरीके से उन्होंने हमको रास्ता दिखाया था, उसी रास्ते पर हम लोग सब चलकर उन लोगों ने जिनने इस राजस्थान का बिगाड़ा किया है, जिन लोगों ने इस राजस्थान को फिर से मट्टी में मिलाने का काम किया है, इस राजस्थान को, जिस राजस्थान को उनको आगे ले जाने की जरूरत थी, यहां अत्याचार महिलाओं के साथ, दलित के साथ जो उन लोगों ने किया है, उनको याद करते हुए यहां से संकल्पित होकर हम लोग जाएंगे। यही मैं आज यहां विश्वास करना चाहती हूं। कुछ दिन पहले भाइयों, एक कंसल्टिंग फर्म था जिसका नाम है मॉर्निंग कंसल्ट। इसने अभी अभी कुछ ग्लोबल लीडर्स के अप्रूवल रेटिंग्स निकाले हैं। उसमें उन्होंने माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी को दुनिया के अंदर सबसे लोकप्रिय नेता, माने उसमें सबसे लोकप्रिय नेता माना गया है। उन्होंने बताया हम सबको, और ये हम सब के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है। इस मौके पर यह हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है भाई साहब कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से अयोध्या के अंदर जो बहुत बड़ा राम मंदिर का निर्माण इतने सालों के बाद हो रहा है, उसमें हमारे ब्रज क्षेत्र का, मैं हमारा कहती हूं क्योंकि इस क्षेत्र से हम भी हैं, हम लोग सब यहां से हैं, तो इसलिए मैं कहती हूं कि हमारे इस ब्रज क्षेत्र का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। हमारे यहां का लाल पत्थर जो जा रहा है, उस लाल पत्थर से राम मंदिर का काम हो रहा है। जो भव्य राम मंदिर हमारे प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं, हम सब जो दर्शन करने वहां जाएंगे, सबको याद होगा कि हम लोगों ने मिलके इस राम मंदिर का निर्माण करा है। माननीय गृह मंत्री जी, हमारे इस क्षेत्र के अंदर बारिश बहुत कम होती है, पानी की बहुत मुसीबत है, और हमारे जो जमीन का जल है वो गिरते जा रहा है। इसी कारण राजस्थान में पानी का संकट तो है ही, परंतु इस क्षेत्र के अंदर तो बहुत गहरा पानी का संकट है। हमारी पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस संकट को भांपकर 13 जिले का एक बहुत बड़ा प्लान बनाया। ईस्टर्न राजस्थान कनाल के अंदर कोटा से लेके अलवर तक, जिसमें भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, ये सब जिले एक लाइन में पिरोए हुए हम लोगों ने कोशिश की थी कि आगे चल के हम लोग इस ईआरसी का पानी वहां तक पहुंचा देंगे। इसका संकल्प हम लोगों ने सबने मिलकर लिया था। मुझे अफसोस है ये कहते हुए कि गहलोत जी की जो दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए थी, वो दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं रही। बातों में तो वो कम नहीं रहे, बात तो उनने बहुत की है, अखबारों में अपने स्टेटमेंट भी बहुत सारे दिए हैं, परंतु जो हमारे इन 13 जिलों की लाइफलाइन बन के हम सबको पानी देने का काम करती, उसके लिए उन्होंने आगे कोई काम किया ही नहीं है। बात बात कर करके उसको उसी के अंदर गोल कर छोड़ दिया है। कांग्रेस की इस गहलोत सरकार ने बहुत सारी ऊंचाइयों को छुआ है, हम मानते हैं, आप और हम सब, परंतु जो विकास नापा है, उन्होंने विकास का नहीं नापा। उन्होंने महिला अत्याचार, दलित अत्याचार, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सांप्रदायिक उन्माद के अंदर बहुत ऊंचाई नापी है। मैं समझती हूं कि इस देश के अंदर शायद नंबर 1 अगर किसी चीज में वो है तो इसमें। आज अशोक गहलोत कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दूसरी सरकारों को अपने हाथ में लेने की कोशिश करती, परंतु सच तो यह है कि 2008 के अंदर, 2018 के अंदर उन्होंने भी जो सरकार बनाई वो जोड़ तोड़ की सरकार बनाई। अल्पमत में तब भी थे और हैं, खिलाफ हैं, और उनके मंत्री रोज कुछ बात
के दंगे, यहां बहुत सारे लोग बैठे होंगे करौली के दंगे, करौली का कितना खौफनाक था, याद है, लोग उसमें से गुजरे। नव वर्ष की यात्रा के सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने का काम लोगों को, कि गाय के साथ जो काम होता है उसको बचाने के लिए आप हमको एक्स्ट्रा थाने दीजिए। आपको याद होगा पूरे तकरीबन 18 से ज्यादा हम लोगों ने चौकी लगा दी थी, और आज बोलते हैं उसका OLX, सुना है ना आप लोगों ने? ये क्राइम है, साइबर क्राइम, और ये साइबर क्राइम का काम इस पूरे क्षेत्र के अंदर हो रहा है, जिसको ये लोग कोई रोक नहीं रहे, मिली भगत से चल रहा है। उदयपुर के अंदर कन्हैया के साथ क्या हुआ, और अभी अभी लोपड़ा गांव से मैं आ रही हूं, उस लोपड़ा गांव के अंदर एक 8 साल की बच्ची के साथ जो कुकर्म हुआ, और उसके बाद उसको टुकड़े टुकड़े में काट के उसके बोटी बोटी को खेतों के अंदर फेंकने का जो काम किया, मैं समझती हूं ऐसा जघन्य अपराध बार बार हमको इस राजस्थान के कोने कोने में देखने को मिल रहा है। आपको याद होगा कि हम लोगों ने अपने समय में यह कानून बदला था, और हमने यह तय कर दिया था कि 12 साल के जो बच्चियां हैं वो से लेकर नीचे, उनके लिए एक कानून बनाया कि किसी ने भी इनके साथ कोई कुकर्म किया या छेड़छाड़ की तो उन लोगों को जितने जल्दी हम कर सकते थे कि सजा देने का काम हम करेंगे। अपने समय के अंदर 1 महीने के अंदर कईयों को यह सजा देने का काम हम लोगों ने किया, परंतु इन्होंने आज दिन तक इतने अपराध होने के बावजूद भी उसका कुछ नहीं किया। जयपुर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जानबूझकर इस सरकार ने कोई सही पैरवी नहीं की। जो AAG था वो शायद बहुत कम, उसने अपने जूनियर को भेजा पर कोर्ट में अटेंडेंस ही नहीं दी। 80 लोगों की जानलेवा माने वहां आतंकी हत्याएं हुई, परंतु जो आतंकवादी थे वो बरी हो गए, और आज भी उनके ऊपर कुछ नहीं हो रहा है। जिन लोगों के जो पीड़ित परिवार थे, वो पीड़ित परिवार अब सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, सरकार ने अभी तक आवाज अपनी नहीं उठाई। अच्छी पैरवी हम लोगों ने की थी अपने समय के अंदर, इसलिए आपको याद होगा कि निचले कोर्ट के अंदर उनको, उन आतंकियों को फांसी की सजा सुना दी गई थी, परंतु इन्होंने अभी तक नहीं किया है। उस समय मुझे याद है ताराचंद जी की बेटी, ताराचंद जी की हत्या हो गई थी, परंतु ताराचंद जी की बेटी की जब शादी हुई थी तो हम सब भारतीय जनता पार्टी के लोग सुहाग के सब गहने कपड़े लेके उनकी शादी में गए थे, और आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोग उन परिवारों के अंदर जहां जरूरत रही है का काम कर रहे हैं, परंतु इस उनको कोई मदद नहीं हो रही। कांग्रेस 30 लाख युवाओं को बेरोजगार भत्ता देने का काम किया, 3% से भी ज्यादा उनको अभी तक नहीं मिला है। देश के अंदर 21 लाख ग्रेजुएट हैं, तो बेचारे नहीं, हर 3 व्यक्ति को रोजगार नहीं है, और इसके लिए लोगों को काम नहीं मिल रहा है। सरकारी आंकड़े हैं ये जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूं। बिजली की हालत, भाइयों आप लोग सब यहां बैठे हुए हो, जो गांव से आए हैं उनको सबको मालूम है। कहते हैं कि हम 100 यूनिट बिजली आप लोगों को फ्री दे देंगे। फ्री क्या देंगे जब बिजली आई नहीं रही है, गांव तक पहुंच ही नहीं रही है, तो फिर कौन सी बिजली को आप फ्री देने का काम करेंगे? फिर वही थोती घोषणाओं का काम, ये गहलोत जी का काम है। रोज बिल के अंदर नए नए चार्ज लग रहे हैं, और फिर भी कह रहे हैं कि हम तो आपको फ्री बिजली 100 यूनिट का दे जा रहे हैं। इसलिए मैं आपको याद दिलाऊंगी कि राहुल जी यहां से निकले थे, चुनाव के बाद मैं सब लोगों के पास गई थी, मैंने कहा कि भैया सब गौरव यात्रा हमने निकाली, भारतीय जनता पार्टी ने आपके लिए इतना सब काम किया, तो क्या बात हो गई? उन्होंने कहा साहब क्या करें, आपने हमारे कर्जे माफ किए थे, पर इन्होंने तो हमारे सब कर्जे माफ होने की बात कही थी।
और इसीलिए हम उनकी बातों में आ गए। सोचा कि आपने तो कर ही दिए थे, अगर थोड़ा और कर्जा माफ हो जाता है तो इस सरकार को हाथ साथ दे देते हैं। तो मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा साहब आज दिन तक जिससे भी आप बात करो वो कहता है कि कर्जा तो कभी माफ हुआ नहीं है, और हमें तो नहीं लगता है कि अपने समय के अंदर इस कांग्रेस से हमें ऐसा कुछ भी मिलेगा। इसलिए भाइयों समय आ गया है। अभी आपके अध्यक्ष जी ने ही बात कही, और मैं सबसे पहले तो अध्यक्ष जी की बात में अपनी बात को जोड़ के इतना ही कहना चाहूंगी, राजेंद्र जी के साथ भी मैं अपनी बात को जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि मैं समझती हूं कि यह समय आ गया है। अगर हम लोग सब मिलकर अपने अपने बूथ पर जाके मतदाताओं को नहीं बताएंगे कि राजस्थान के अंदर किस तरीके का माहौल है और किस तरीके की बात गहलोत सरकार अपने लोगों से कर रही है, कैसे कैसे खून के आंसू पिलाने का काम हमारी जनता को कर रही है, जब तक हम नहीं जाएंगे, जब तक उनको बूथ वाइज हम नहीं बताएंगे कि आदरणीय मोदी जी की कितनी कितनी उपलब्धियां हैं और उन्होंने कितना कितना गरीबों को साथ देने का काम किया है, मैं समझती हूं कि हमारा काम अधूरा रह जाएगा। हमें ये कहने की जरूरत है कि हमारे सब जनता जो भी है, सब गरीब जो भी हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथ में पूरी तरह से सुरक्षित हैं, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मूलभूत सुविधाएं का ध्यान हमारी केंद्र सरकार कर रही है, और वो काम लगातार जहां जहां जरूरत पड़े वहां कर रही है। भाजपा की सरकार, केंद्रीय सरकार ने सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका, एक तरफ तो ये है नारा हमारा, और हम इस पे काम अपना कर रहे हैं। और राजस्थान की गहलोत सरकार की तरफ अगर आप देखोगे तो खुद का साथ, खुद का विकास, खुद पे ही विश्वास, और हमें और किसी की तरफ देखने की अपने को जरूरत ही नहीं है। आज राजस्थान के अंदर तो आप देख सकते हो कि अराजकता और आतंक और अन्याय और बेरोजगारी, ये राजस्थान और ये सरकार उसके पर्याय बन गई है। यहां झगड़ा चल रहा है, ये क्लियर हो गया है कि एक तो व्यक्ति यहां कांग्रेस का कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता है, और दूसरा कहता है कि कुर्सी मैं उसको देने नहीं दूंगा, इस कुर्सी के ऊपर मैं डटा रहूंगा। ये चल रहा है, और उनके बीच में राजस्थान की जनता पिस रही है। आज हमारे मंच के ऊपर हमारे आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी अरुण सिंह जी साहब, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी, राष्ट्रीय चुनाव समिति के सदस्य आदरणीय ओम जी, प्रदेश के सह प्रभारी विजया जी, जो हमेशा आती हैं हम लोगों के बीच में और हमारा साथ देती रहती है, और महिला होने के नाते मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप भी हम लोगों के साथ हो। यहाँ नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी, हमारे केंद्रीय मंत्री, मुझे बहुत अच्छा लगा, मालूम ही नहीं लगता है हमारे साथ बैठे हुए हैं, इतने सिंपल और सादे हमारे साथ चलते हैं। संजीव बालियान जी, हमारे केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी, अर्जुन सिंह जी, कैलाश चौधरी जी, और प्रतिपक्ष के उपनेता सतीश जी, सभी हमारे सांसद, सभी हमारे विधायक, सभी जनप्रतिनिधि और पूर्व जनप्रतिनिधि और बूथ के कार्यकर्ता भाइयों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर सबके इतना ही निवेदन है, सबसे पहले तो उनका सबका स्वागत हम कर रहे हैं, और साथ में उनको सबको हम वादा कर रहे हैं यहाँ से कि श्री कृष्ण की जन्मभूमि, इस पवित्र भूमि पर से हम लोग संकल्प लेकर आज निकल रहे हैं कि इस कंस रूपी गहलोत की सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम हम सबका मिलकर है, और ये काम हम भरतपुर की पवित्र धरती से करने वाले हैं। मुझे याद है कि हम लोग सब ने जो यात्रा मिलकर गोवर्धन का किया था, उस यात्रा के अंदर हम लोगों ने मिलके ये संकल्प लिया था, और आज यहां से भी वो संकल्प लेकर हम जाएंगे। और इसलिए मैं उन सब का यहां आप सबकी ओर से स्वागत करती हूं, और साथ साथ मैं फिर आदरणीय गृह मंत्री जी का दिल से आभार प्रकट करती हूं, क्योंकि वो पास दिल्ली से नहीं आए हैं, वो हमारे पास बंगाल से आए हैं। बंगाल से आके इतनी दूर खाली हम लोगों से मिलने के लिए, हमारे कार्यकर्ताओं से बात करने के लिए, बूथ के जो हमारे कार्यकर्ताओं की आंखों में आंख मिलाने के लिए इतनी दूर से आए हैं, और यहां से मुंबई जाएंगे।
तो कहीं दिल्ली वापस नहीं जा रहे हैं। कितनी मेहनत करके हमारे कार्यकर्ताओं को खड़ा करने की कोशिश, इस कोशिश में हम सब मिलकर उनका हाथ बटाएंगे। इसी विश्वास के साथ एक जोरदार नारा मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी। ये भरतपुर वाले, इतनी गर्मी तो नहीं है, जोर से, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की जय जय राजस्थान। सबको मेरा प्रणाम। भारत माता की। अब हम जिनको सुनने के लिए यहां बूथ से आए हैं, ऐसे सब कार्यकर्ताओं के बीच में माननीय गृह मंत्री जी बोले, उससे पहले मैं निवेदन करूंगा। एक बात मुझे स्मृति में आती है कि जब आप बूथ सम्मेलन में पधारे तब आपने कहा था कि कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए मैं आया हूं। आज भी बैठक छोड़